कभी सोचा है मिडिल क्लास के लिए पहले 10 लाख रुपए सेव करना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? और फिर जिन लोगों के पास 10 लाख रुपए आ भी जाते हैं, उनमें से बहुत लोग अगले 10 साल बाद भी फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं बन पाते? ये प्रॉब्लम पैसों की नहीं होती, ये डिसीजंस की होती है। और आज हम उन्हीं डिसीजंस की बात करेंगे जो 10 लाख रुपए के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सोचो, एक इंसान ने सालों तक मेहनत की, ऑफिस प्रेशर, लेट नाइट शिफ्ट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेस्टिवल्स में खुद के लिए शॉपिंग स्किप की, वेकेशंस पोस्टपोन की, और फाइनली उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए। उस दिन उससे लगा अब तो लाइफ सिक्योर हो गई। लेकिन रियलिटी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि 10 लाख रुपए डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक नया स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब अकाउंट बैलेंस पहली बार बड़ा दिखता है तो कॉन्फिडेंस भी अचानक बड़ा हो जाता है, और कभी की कॉन्फिडेंस क्वाइटली ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। और वही ओवर कॉन्फिडेंस वेल्थ का सबसे डेंजरस एनिमी है। चलिए सबसे पहली मिस्टेक से शुरू करते हैं, लाइफस्टाइल को सडनली अपग्रेड कर देना। ये मिस्टेक इतनी कॉमन है कि शायद आपने अपने आसपास भी देखी होगी। सेविंग्स बढ़ते ही इंसान सोचता है अब तो थोड़ा बेटर अपार्टमेंट ले लेता हूं, फर्नीचर भी प्रीमियम होना चाहिए, कार भी अपग्रेड कर लेता हूं, और वैसे भी इतनी मेहनत किस लिए की थी। सुनने में ये रिवॉर्ड लगता है, लेकिन बहुत बार ये रिवॉर्ड क्वाइटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। हर नया अपग्रेड फ्यूचर के फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी अपग्रेड कर देता है, और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम का फंड लाइफस्टाइल को स्पॉन्सर करने लगता है। यहीं से गेम उल्टा चलना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से 10 लाख रुपए देखकर सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए मैं क्या खरीदूं। सवाल ये होना चाहिए मैं इस 10 लाख रुपए को कैसे प्रोटेक्ट करूं। दूसरी मिस्टेक, इमरजेंसी फंड को इग्नोर कर देना। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास तो ऑलरेडी 10 लाख रुपए हैं, इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत। लेकिन इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड दोनों का काम अलग होता है। इमरजेंसी कभी परमिशन लेकर नहीं आती। हेल्थ इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस स्लोडाउन। अगर हर इमरजेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ रही हैं, तो कंपाउंडिंग हर बार रीस्टार्ट हो जाती है, और कंपाउंडिंग को रीस्टार्ट बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरी मिस्टेक, सारा पैसा एक ही जगह लगा देना। यह मिस्टेक ग्रीड और एक्साइटमेंट दोनों मिलकर करवाते हैं। कभी कोई रिलेटिव बोल देता है ये प्लॉट ले लो, डबल हो जाएगा। कभी कोई दोस्त बोलता है ये स्टॉक नेक्स्ट मल्टीबैगर है। कभी सोशल मीडिया हर दूसरे दिन नया शॉर्टकट दिखा देता है, और इंसान सोचता है एक ही बार में बड़ा जंप मार लेता हूं। लेकिन वेल्थ जंपिंग से नहीं बनती, वेल्थ बैलेंस से बनती है। डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग चीजें ही लॉन्ग टर्म में एक्साइटिंग रिजल्ट्स देती हैं। चौथी मिस्टेक, लर्निंग बंद कर देना। बहुत लोग पहले 10 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, स्किल सीखते हैं। लेकिन जैसे ही सेविंग्स बढ़ती है, लर्निंग स्लो हो जाती है, और वही सबसे बड़ा रिस्क है। फाइनेंशियल वर्ल्ड रोज चेंज हो रहा है, मार्केट्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही हैं। अगर लर्निंग रुक गई तो अर्निंग भी एक दिन रुक सकती है या पीछे रह सकती है। इसलिए सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट आज भी खुद पर इन्वेस्टमेंट ही है। और अब पांचवी मिस्टेक, यह सबसे डेंजरस है, अपने 10 लाख रुपए को सक्सेस समझ लेना। सच बताऊं, 10 लाख रुपए इंप्रेसिव जरूर है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से यह सिर्फ फाउंडेशन है, अभी बिल्डिंग बाकी है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं होती कि वो सेव नहीं कर पाता। प्रॉब्लम यह होती है कि पहले माइलस्टोन के बाद मोमेंटम लूज कर देता है, और वेल्थ मोमेंटम से बनती है। अब सवाल यह है, अगर ये मिस्टेक्स नहीं करनी तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपने 10 लाख रुपए को 3 पार्ट्स में सोचना शुरू करो। एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए, जिसे मार्केट के मूड के भरोसे कभी मत छोड़ो। एक हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, जो अगले 10, 15 या 20 साल तक शांति से कंपाउंड करे। और तीसरा हिस्सा खुद को और वैल्यूएबल बनाने के लिए, नई स्किल्स, बेटर नॉलेज, प्रोफेशनल ग्रोथ या कोई साइड इनकम बिल्ड करने के लिए।
क्योंकि आपका सबसे पावरफुल एसेट आज भी आपकी अर्निंग एबिलिटी ही है। एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, वेल्थ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये बिहेवियर का गेम होता है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। न्यूज कभी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। लोग कभी डरेंगे, कभी ओवर एक्साइटेड होंगे। लेकिन जो इंसान हर सिचुएशन में अपना प्लान फॉलो करता रहता है, आखिर में वही जीतता है। सोचो, दो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। पहला इन्वेस्टर हर न्यूज देखकर डिसीजन बदलता रहता है। कभी खरीदता है, कभी बेच देता है, कभी पैनिक करता है, कभी फोमो में आ जाता है। दूसरा इन्वेस्टर एक सिंपल प्लान बनाता है और उस प्लान पर सालों तक टिका रहता है। शुरू में दोनों के रिटर्न्स शायद सिमिलर लगे, लेकिन 10 या 15 साल बाद डिफरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, डिफरेंस डिसिप्लिन का होता है। और शायद यही वेल्थ का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। रिच लोग हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, लेकिन वो बार बार सही हैबिट्स रिपीट करते रहते हैं। और वही हैबिट्स धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं इस पैसे को सिर्फ स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं समझूंगा, मैं इसे फ्यूचर बिल्ड करने का टूल समझूंगा। क्योंकि पैसा खुद आपको रिच नहीं बनाता, पैसा आपके डिसीजंस को एम्पलीफाई करता है। अगर डिसीजन स्ट्रांग है तो वेल्थ भी स्ट्रांग बनेगी, और अगर डिसीजंस वीक हैं तो बड़ा अकाउंट बैलेंस भी धीरे धीरे छोटा लगने लगेगा। याद रखो, 10 लाख रुपए अचीवमेंट जरूर है, लेकिन रियल विक्ट्री तब होगी जब एक दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और उस दिन आप सिर्फ सेविंग्स बिल्ड नहीं कर रहे होंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड कर रहे होंगे। अगर आप भी अपने पहले 10 लाख रुपए को लाइफ चेंजिंग वेल्थ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कमेंट करो, आई प्रोटेक्ट माई वेल्थ। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सिर्फ पैसा सेव नहीं, वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर आपको मिडिल क्लास के लिए प्रैक्टिकल, सिंपल और रियल फाइनेंस वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम पैसा संभलने, ग्रो करने और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।